आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कई क़ाल शैतानुल मरदूद इंद वजहि रब्बिही लअक़ऊदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। मिलके पढ़ेंगे सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। खरबों बार हम्द उस मालिक कायनात की जो हमेशा से है, सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। खरबों हमदें उस मालिक की हैं जिसकी हर सिफत ज़ाती है, सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। खरबों हमदें उस मालिक कायनात की जिसकी हर सिफत लामहदूद है, सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। खरबों हमदें उस मालिक कायनात की जिसकी हर सिफत बग़ैर जिस्म के है। आप हो या मैं हूँ या कोई भी मखलूक हो, अपनी हर सिफत में जिस्म की ज़रूरत है, हाजत है। खरबों हमदें उस मालिक के लिए जो हर किस्म की हाजत मोहताजी से पाक है, सुबहान अल्लाह। तौहीद के मौजू पर चंद कलिमात आप सुन रहे हैं। खरबों हमदें उस मालिक के लिए जो हमेशा से है, सुबहान अल्लाह। खरबों हमदें उस मालिक के लिए है जिसकी हर सिफत ज़ाती है, जिसकी हर सिफत लामहदूद है, जिसकी हर सिफत बग़ैर जिस्म के है, जिसकी हर सिफत लामहदूद है। इतनी लामहदूद कि करीम आका सलाम ने अपने प्यारे जान नसार सहाबा कराम के सामने मिसाल बयान फरमाई। लजपाल आका फरमाने लगे, अगर आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद एक मैदान में जमा हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जी भर के हर बंदा मांगे और अल्लाह हर एक को उतना ही अता करे जितना उससे मांगा है, अल्लाह के लामहदूद खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती जितनी एक समंदर के अंदर चिड़िया चूंट से पानी भरती है और चूंट से पानी भरने से समंदर में उतनी मिकदार में कमी आ जाती है। रब्बे कायनात के लामहदूद खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती। हमने अपने प्यारे भाई मोहतरम आसिम सलीम साहिब के लिए जब दुआए मग़फ़िरत करनी है तो उसको लामहदूद खजानों को जहन में रख के करनी है। अपनी जहन की तंगी से निकल कर, अपनी दिमाग की जो छोटापन है उससे निकल कर अपने प्यारे भाई मोहतरम सेठ आसिम सलीम साहिब के लिए दुआ हो या और फौत शुदगान के लिए, या वैसे हम अपने रब्बे करीम से मांग रहे हूँ, इस तरह मांगना है कि आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद एक मैदान में आ जाए और हर एक उतना ही जी भर के मांगे और हर एक को उतना ही मिले जितना उससे मांगा है। अल्लाह के लामहदूद बेहद बेहिसाब खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती जितना एक सुई का नक्का अब समंदर में डुबोते हैं, सुई के नक्के के साथ जितना पानी लगा है समंदर के पानी में उतने कमी आई है। मगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला है, अल्लाह के लामहदूद खजानों में इतनी कमी भी नहीं आ सकती। दौरे हाज़िर में बाज कम जानने वाले मुफक्किरीन इल्म को जब तोलते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने सबको नबी को दे दिया तो अल्लाह के पास बाकी क्या बचा। ये मिसाल काश गौर से समझ जाते तो सरकार ने फरमाया, सरकार तो सरकार है,
और सरकार की सारी उम्मत हो और पहली वाली भी सारी उम्मतें हों, एक मैदान में जमा भी हो जाएं, सब कुछ मांग लें और उतना ही मिल जाए जितना मांगा है, रब के खजानों में कमी नहीं आ सकती। जिसके खजाने में कमी आ जाए वो रब नहीं हो सकता। जो रब्बे मोहम्मद है वो हर एक को उतना भी नवाज दे जितना उसने मांगा है, उसके खजाने में इतनी भी कमी नहीं आ सकती जितना चिड़िया समंदर में पानी चूंट से लेती है कमी आ सकती है, रब के खजानों में कमी नहीं आ सकती। ये तौहीद का वो सबक है जो सरकार ने हमें पढ़ाया है और इमामुल अंबिया ने अपने सहाबा को पढ़ाया, सहाबा ने हम तक पहुंचाया है। इसलिए करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह के बेनियाज होने के बारे में एक जुमला और समाअत फरमा लें। इसी हदीस में मजमून तौहीद का चैप्टर जब चल रहा था तो सरकार ये भी फरमा रहे थे कि फरमाया अल्लाह बेनियाज इतना है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद बिलफर्ज का माना बिलफर्ज ही है, हकीकत मुराद नहीं है, समझाने के लिए बिलफर्ज आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद अल्लाह की नाफरमान हो जाए तो अल्लाह की बादशाही में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आती। और बिलफर्ज आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद अल्लाह की ताअत गुजार बन जाए, ताबेदार बन जाए, उसकी बादशाही में जर्रा बराबर इजाफा नहीं है। हमारी इस दौर में आप देखते हैं बादशाही हो, सल्तनत हो, हर किसी को सपोर्ट की जरूरत है, हर किसी को वोट की जरूरत है, मगर रब की ऐसी बादशाही है सारे नाफरमान भी हो जाएं तो उसकी बादशाही में कमी नहीं आती, सारे फरमा बरदार भी हो जाएं तो उसकी बादशाही में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होता। इतना बेनियाज होकर भी अपने महबूब के गुलामों से 70 माहों से ज्यादा प्यार फरमाता है। रब फिर कुरान में फरमाता या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किसने करीम रब के बारे में धोखे में डाल दिया। इतना करीम रब, इतना बेनियाज रब कि सारे नाफरमान हो जाएं उसके खजानों में कमी ना आए, सारे फरमाबरदार हो जाएं उसके खजानों में जर्रा बराबर इजाफा ना हो। इतने करीम रब के सामने तुझे किसने मगरूर बना दिया, तुझे किसने नाफरमान बना दिया, जो इतना बेनियाज होकर भी तुम्हें अपने महबूब की गुलामी की तरफ बुलाता है। जब तू गुलामी की तरफ आ जाता है तो रब्बे करीम इनाम क्या फरमाता है। कुरान पढ़ के सुनाने लगा हूँ, सुभान अल्लाह कहनी आती है तो ऊंचा कह ले सुभान अल्लाह। अब थोड़ा थोड़ा मेरा मिजाज मौलवियों वाला है, 90% सूफिया वाला, कि किसी को मैं तंग ना करूं कि आप ऊंचा कहें, हाथ खड़ा करें, दाएं करें, बाएं करें। मिजाज ऐसा नहीं। शहर में तकरीर करता हूँ, यूनिवर्सिटी में करता हूँ तो फिर मैं कभी नहीं कहता, गांव में करता हूँ तो थोड़ी थोड़ी मजबूरी होती है, क्या क्यों आप साथियों को साथ लेके चलना है। मिजाज शेरो शायरी वाला है पिंड वालों का, तो मेरा मिजाज इल्मी है तो मैं कुरान से ज़्यादा गुफ्तगू करता हूँ। तो फिर इस मिजाज को हम आहंगी के लिए, थोड़ा रबत पैदा करने के लिए मैं 10 मिनट तुम्हारी छेड़छाड़ के लिए या सवाब हासिल करने के लिए कह लें तो आपको मैं मुतवज्जे करके कह सकता हूँ। जिनको समझ आ रही है गुफ्तगू की वो सुभान अल्लाह कह दे। अगर हाथ खड़ा कर सकते हैं तो मुझे इस तरह की मेरी बात की समझ आपको आ रही है, जितनी मैंने तकरीर की है जिनको समझ आ रही है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बेनियाज होकर अपने महबूब के गुलाम से 70 माहों से ज्यादा प्यार फरमाता है तो फिर जब वो बंदा हुजूर के गुलाम बन जाता है तो इनाम क्या मिलता है। सुभान अल्लाह। सूरत पारा नंबर 10 है, सूरह का नाम है अनफाल। अनफाल इसकी आयत नंबर है 64। रब फरमाता है जब बंदा मेरे महबूब की ताबेदारी में आ जाता है, जब गुलामी में आ जाता है, जब तरीके में आ जाता है तो अल्लाह जहां अपनी काफ़ी होने का ऐलान करता है, अपने महबूब के गुलाम के भी काफ़ी होने का ऐलान फरमा देता है। जिन्होंने समझ आई ओ सुभान अल्लाह का इनका मतलब है 2 बंदे आई। अब आयत सुन लो, शायद समझ आ जाए। अल्लाह फरमाता है या युहन नबियो, ऐ शानों वाले नबी, या युहन नबियो, ऐ अजमतों वाले नबी, या युहन नबियो, ऐ रिफतों वाले नबी, या युहन नबियो, ऐ खास इज्जतों वाले नबी, हस्बुकल्लाह, शान वाले नबी, तेरे लिए महबूब अल्लाह की मदद काफी है।
अल्लाह ने अपनी मदद का जिक्र फरमा दिया। आयत खत्म नहीं हुई, आधी तकरीबन मुकम्मल हुई है। 16 लाने वाला कुरान पाक जिस पर मैंने उस्ताद करामी से हिफ्ज किया है, उसमें ऊपर वाली पहली सतर है, दाई साइड पे सफे पे ऊपर है, या अय्युहन नबिय्यो, ऐ शानों वाले नबी, हस्बुकल्लाह, तेरे लिए अल्लाह की मदद काफी है। यहाँ आधी सतर मुकम्मल होती है। दुख होता है उन मुबल्लिगीन पर जो आधी आयत पढ़ लेते हैं, अगली आधी आयत से उन्हें नमूनिया होता है, या गर्मी होती है, या बीमारी लगती है, या परेशानी आती है। नहीं, एक आयत को भी पूरी मानना है, पूरी सूरत को भी मानना है, पूरे कुरान को मानना है। इसीलिए तो हम मुसलमान कहलवाने के हकदार बनते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहन नबिय्यो, ऐ अज़मतों वाले नबी, ऐ रिफ़तों वाले नबी, ऐ कमालात वाले नबी। ये कमालात, ये रिफ़तें किसका तर्जमा कर रहा हूँ? लफ्ज़ नबी के शुरू में जो अलिफ लाम आया है, ये अज़मत के लिए आया है, ये रिफ़त के लिए आया है, ये बुलंदी के लिए आया है। ऐ अज़मतों वाले नबी, तेरे लिए अल्लाह की मदद भी काफ़ी है। आगे आधी आयत का अगला हिस्सा क्या है? वमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, ईमान वालों में से जो आप के राह पर चल पड़े, जो तेरे तरीके पर चल पड़े, जो तेरी गुलामी पर चल पड़े, जो तेरे राह पे चल पड़े। अल्लाह जहां अपनी मदद के काफी होने का जिक्र फरमा रहा है अपनी ही तौहीद वाली किताब में, अपनी ही तौहीद वाली किताब में, उसी आयत में, सूरह तौबा में, आयत 74 में, वहां अपने महबूब के गुलामों की मदद के काफी होने का जिक्र फरमा रहा है। तर्जमा यूं बनता है, या अय्युहन नबिय्यो, ऐ शानों वाले नबी, हस्बुकल्लाह, तेरे लिए अल्लाह की मदद काफी है। वमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन, और जिसने तेरी गुलामी कर ली, तेरी ताबेदारी कर ली, तेरे राह पे चल पड़ा, तेरी शरीयत को अपना लिया, उसकी मदद भी काफी है। नाम अगरचे जिक्र नहीं है, काम का जिक्र है, जिसमें हुजूर की गुलामी वाला, ताबेदारी वाला काम आएगा। अगरचे नाम जिक्र नहीं, तो हम भी नाम फिट नहीं कर सकते कुरान में। हाँ, यूं जरूर कहेंगे, जो मुस्तफा का गुलाम हो जाता है वो कायनात वालों के लिए काफी भी हो जाता है, कायनात वालों का इमाम भी हो जाता है। इसलिए तौहीद का मिजाज तुम्हें सीखना है। तो एक कुरान चाहिए, दूसरा अदब चाहिए। अगर आपने कुरान पढ़ा, बुतों वाली आयतें नबियों पर लगा दी, तो फिर मिजाज और बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, मिजाज सीधा रखना है। बुतों वाली बातें बुतों पर फिट करो, मुशरिकों वाली मुशरिकों पर फिट करो। जहां नबियों की इज्जत का मसला हो, वहां बातें नबियों की शान अलग से है, बुतों की बेबसी बद अलग से है। जो दोनों को मिक्स करता है, कुरान खुद बोलता है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ मिक्स न करो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़, तुम हक को छुपाते हो। व अंतुम तालमून, तुम्हें पता भी होता है कि मैं बुतों वाली आयतें नबियों पर फिट कर रहा हूँ और मुसलमानों के मिजाज को बिगाड़ रहा हूँ और ईमान की जड़ को काट रहा हूँ। तुम्हें पता भी होता है अपने फिरके को बचाने के लिए ऐसा न किया जाए। जिस शान नज़ूल पर, जिस पसे मंजर पर कुरान नाजिल हुआ है, अगर उम्मत के सामने रख दिया जाए, तो फिर हर बंदे के अंदर फितरत में जो इश्क मुस्तफ़ा है बेदार हो सकता है। इश्क खत्मुल अंबिया घर तेरा सामान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है। तू सबा की तरह कर सकता है गुलशन में सफर, ताज़ा कर सकता है आईने सिद्दीक़ उमर, ताज़ा कर सकता है आईने सिद्दीक़ उमर। हाथ में लेकर ये खंजर इश्क और सहर कुरान की, गर तू चाहे बदल दे जिंदगी इंसान की। ऐ जवां पाक उठ, गर्दश मिला फिर जाम को, आम कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को। करीम आकर सलाम के गुलामों, कुरान मजीद फुरकान हमीद से चंद मिसालें आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह अपने फजल से मुझे और आप सबको कुरान करीम फुरकान हमीद की वही तफसीर, वही वजाहत, वही माना मफहूम समझने की तौफीक अता फरमाए जो मंशा इलाही है। हदीस पाक में आता है, मन फस्सरल कुरान बिराइही फक़द कफ़र बिल्लाह। इस हदीस को सुनकर हर बंदे को कांप जाना चाहिए। इसमें लिखा, जिसने कुरान की तफसीर अपने पेट से की, अपने दिल से की, अपनी मर्जी से की, उसने अल्लाह का इनकार कर दिया।
हदीस बाग है, इमाम बुखारी के उस्ताद इस हदीस को लाए। असल उम्मत में फिरका बंदी का मसला यही है। दूसरी हदीस सुन लिए, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया इन्न शर्रल अशरार शर्रुल उलमा, बेशक शरीर लोगों में से सबसे बड़े शरीर लोग वो हैं, शरपसंद वो हैं जो इल्म वाले। उसी हदीस में सरकार ने फरमाया इन्न खैरल अखयारी खैरुल उलमा, सबसे ज्यादा खैर वाले भी इल्म वाले ही हैं। अब मैं पहले कुरान मजीद के थोड़े चंद आयतों का पसे मंजर आपको बयान करता हूं। करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले यहूदी उलमा, ईसाई उलमा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक जब तौरात में पढ़ते थे, इंजील में पढ़ते थे, अल्लाह की बारगाह में जब कोई मुश्किल में फंस जाते तो इन तौरात और इंजील में जो महबूब कायनात का जिक्र पड़ा था उसका वसीला दे के दुआ करते थे। सुभान अल्लाह। अब ये मैं बात अपने पेट से नहीं कर रहा, ये कुरान में लिखी हुई है। मेरे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, आपकी बारगाह में सबक ही सुना रहा हूं। कुरान में लिखा है वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, मेरे महबूब की आमद से पहले जब कुफ्फार के साथ इन यहूदियों का, ईसाइयों का मुकाबला होता था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते थे या अल्लाह तौरात में जिस महबूब का जिक्र है, इंजील में जिस महबूब का जिक्र है, उस महबूब के सदके अल्लाह हमें फतह अता फरमा दे। और फतह हो जाती थी। अल्लाह फरमाता जब मेरे महबूब आए ना थे, तशरीफ न लाए थे, आमद ना हुई थी, बेसत ना हुई थी, जलवागरी ना हुई थी, आमद ना हुई थी, उस वक्त तो तुम कहते थे मालिक वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, काफरों के मुकाबले में आते थे तो फिर कहते थे या अल्लाह उस शान वाले रसूल का सदका या अल्लाह हमें फतह दे दे। फलम्मा जाहुम्मा अरफू कफरू बिही, जब वही शान वाले रसूल आ गए, इन्होंने तौरात की रोशनी में पहचान लिया, इंजील की रोशनी में पहचान लिया, कफरू बिही, फिर इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, फरमाया लानत, तो कुफ्र करने वालों तुम पर लानत हो। जब महबूब तशरीफ ना लाए थे तो फिर वसीला दे के मांगते थे, अब वही शान वाले रसूल आए हैं तो अब उनका इनकार कर रहे हो। बताना ये चाहता हूं मिजाज मानने का होता तो वो सारे मान जाते, उनका मिजाज मानने का था ही नहीं। मिजाज मानने का था हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का। यहूदियों की तरफ से मनाजरा करने आए सरकार के साथ, कहते हैं लम्मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं मनाजरा करने के लिए सरकार की बारगाह में आया और मैंने शान वाले महबूब का चेहरा मुबारक देखा, दूर से नजर पड़ी अब्दुल्ला बिन सलाम की। यहूदियों के मनाजर थे, मनाजर इल्म में भी तगड़ा होता है, कलाम करने में भी तगड़ा होता है, बलागत में भी तगड़ा होता है, फसाहत में भी तगड़ा होता है, उलूम जनाब माकूल और मनकूल सब में तगड़ा होता है। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं लम्मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई मनाजरा अभी शुरू ही नहीं किया, बात शुरू ही नहीं की, जब दूर से मैंने चेहरा महबूब कायनात देखा, उल्क़ियल इस्लाम फी क़ल्बी, हुजूर के चेहरे से ऐसा नूर निकला कि मेरे दिल में इस्लाम दाखिल हो गया। इसको तवज्जो भी कह सकते हैं, इसको नूर वाली सरकार के चेहरे की वो ज़ियारत का नतीजा भी कह सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने मानना था उन्होंने एक नजर जब देखा कि तौरात वाली सारी निशानियां इस शान वाले महबूब में पाई जाती हैं, तो उन्होंने देखते ही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन्होंने नहीं मानना था, क्योंकि हर बंदा हर मिजाज एक जैसा नहीं आता। कुरान मजीद की मैं मिसालें अभी देने वाला हूँ कि हर एक का मिजाज एक जैसा नहीं, हर एक के दिल की कैफियत एक जैसी नहीं। और जिन्होंने नहीं मानना था, अल्लाह का कुरान कहता है
अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो जो अहले किताब थे, यहूदी थे, ईसाई थे, यारिफूनहु, मेरे महबूब को तौरात वाली, इंजील वाली निशानियां देखकर ऐसे पहचानते थे, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे अपने सगे बेटों को पहचानते थे। इतनी मजबूत तहकीक थी, इल्म इतना तगड़ा था। यहां रुक कर मैं एक लम्हे के लिए यह कहना चाहता हूं, अगर फकत मालूमात और इल्म मजबूत होना काफी होता, सारे यहूदी कलमा पढ़ जाते, सारे ईसाई कलमा पढ़ जाते। इल्म के साथ साथ अदब भी होना चाहिए कि दिल तक नूर पहुंच जाए, दिल का दरवाजा खुल जाए, दिल की बदबख्ती दूर हो जाए। उनका इल्म तो कहता था यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, रिजल्ट 100% आना चाहिए था। सारे यहूदी उलमा कलीमा पढ़ लेते, क्योंकि तौरात की रोशनी में हुजूर की रिसालत क्लियर हो चुकी थी। सारे ईसाई उलमा कलीमा पढ़ लेते, क्योंकि तौरात की रोशनी में, इंजील की रोशनी में भी हुजूर की रिसालत क्लियर थी। इतनी क्लियर थी कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ऐसे पहचानते थे जैसे सगे बेटों को पहचानते हैं। अल्लाह फरमाता है व इन फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। फरीक से मुराद उलमा का गुरु है, यहूदी उलमा, ईसाई उलमा। उन्होंने अपने थोड़े लालच में आकर, अपनी चौधराहट में आकर, अपना मफाद देखकर उन्होंने हक को छुपा किया और खुद भी बर्बाद हो गए और कई लोगों के ईमान के लिए हिजाब बन गए। अल्लाह हमें हक परस्ती जहां हक नजर आए, अल्लाह वहां फिरके को छोड़कर वहां अपना ताल्लुक हक के साथ कायम करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुरान मजीद फुरकान हमीद बयान करता है कि एक ही वाक़या हुआ, अल्लाह करीम ने एक मिसाल बयान फरमाई मच्छर की कुरान में। उसी मिसाल को सुना जिसके दिल में नूर ईमान था, उसको समझ तो ना आई, मगर वो कहने लगा क्योंकि ये मिसाल बयान कुरान की है और बयान मेरे रब ने फरमाई। सुभान अल्लाह। हमें मच्छरों से गर्ज नहीं है, हमें तो इस चीज से गर्ज है मिसाल बयान मेरे रब्बे करीम ने फरमाई है। सुभान अल्लाह। मिसाल बयान किसने की है? अल्लाह ने। मच्छर की औकात हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बयान किसने की है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत शर्माता नहीं है चाहे मच्छर की मिसाल बयान फरमानी हो या इससे भी छोटी चीज की। फरमाया फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, उसी मिसाल को वो सुनता है जिसके दिल में नूर ईमान है। वो कहता है अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये मेरे पालने वाले की तरफ से हक है, हक है, हक है, सच। उसी मिसाल को वो सुनता है। मिसाल एक है, जिस तरह वो बारिश का कतरा एक जैसा है, वही जमीन पे पड़ता है, गल्ला उगता है, जरखेज उगता है, चारा उगता है, वही कतरा बारिश का रूढ़ी पे पड़ता है, वहां बदबू फैल जाती है। कतरे का वहां कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह का कुरान तो रहमत ही रहमत है, नूर ही नूर है, बरकत ही बरकत है। अल्लाह फरमाता है उसी मिसाल को वो बंदा सुनता है फअम्मल्लज़ीना कफरू, जिसके दिल में कुफ्र होता है, बेअदबी होती है, तनकीद होती है, माज़ा अराद अल्लाहु बिहाज़ा मसला, वो कहता है पता नहीं मच्छरां दी मिसालां बयान करके रब पता नहीं चाहता कि लहजा बिगड़ गया। एक बंदा कहता है जे तेरे वालिद गिरामी आ गए, मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा है, मौलाना जैन साहिब या कोई और बंदा जिसको आप नहीं जानते, मुझे कहते हैं कि आपके उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा है। दूसरा कहता है कारी जफर बैठा है। इस तरह तो दोनों में से लहजा किसका अच्छा है? तो उस्ताद गिरामी करे। आपके वालिद गिरामी आ गए, एक कहता था तेरे वालिद गिरामी तशरीफ ले आए, दूसरा कहता तेरा मां दा खसम आ गया। बाद का तर्जमे में फर्क नहीं होता, अल्फाज बताते हैं कि दिल में एहतराम कितना है। लहजा बताता है दिल में एहतराम कितना है। और मैं अपने साथीज़ा की मौजूदगी में क्लियर कर दूं, सही बुखारी की हदीस की रोशनी में कब्र में भी लहजे का सवाल होगा, लहजे का सवाल होगा। सही बुखारी में 3 सवाल नहीं लिखे हुए, होने 3 ही है, लेकिन बुखारी में 3 नहीं है।
बात कहते तीन नहीं होने, बाकी हदीसा तीन ही ने, बुखारी विच एक है। उन्होंने एक को अहम समझा, एक को जिक्र कर दिया, बाकी नहीं जिक्र कर सके, हैं तीन ही। लेकिन कब्र का मरकजी सवाल इमाम बुखारी कहते हैं, लिखते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तकूलु फी हाज़र रजुल, इस हस्ती का जिक्र किस लहजे से किया करता था, किस तरह इनका जिक्र किया करता था। लहजे का सवाल होगा। अगर किसी ने कुरान का रूखा तर्जमा किया वो खुद भी मुनाफिकत में चला जाएगा, क्योंकि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। उसी बच्चर की मिसाल को सुना, उसने कहा अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये मेरे मालिक ने बयान की है, भावें मैनू समझ आई है भावें नहीं आई, क्योंकि है हक, क्योंकि हक जात ने बयान फरमाई है। दूसरा कहता है माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह पता नहीं मच्छरां दी मिसालां बयान करके चांदा की ये मुंह फट बंदा जो वक्ती तौर पर महफिल की मुतवज्जे अपनी तरफ तवज्जे कर लेता है, वो जमीन वालों के लिए भी बोझ है, वो ईमान के लिए भी खतरा है, वो अमन के लिए भी खतरा है, वो दुनिया के लिए भी खतरा है। इसलिए जिन लोगों ने सरकार के दीन को कबूल ना किया मगर मुंह फट ना थे, वो एक वक्त में आकर उन्होंने कलमा पढ़ के सरकार के गुलाम बन गए। जो मुंह फट बन गए उनको कलमे की तौफीक नहीं हो सकी, उनके मुंह फट होने की वजह से उनके अंदर ऐसी गलाजत आई, ऐसी बदबख्ती आई कि सरकार का जमाना भी पा लिया, कलीमा भी पढ़ लिया और उनके दिल तक नूर ईमान न पहुंच सका। चाहते हो कि दिल तक नूर ईमान पहुंच जाए, फिर कुरान को और अदब को मजबूती से थाम लो। अकेला इल्म काफी नहीं है, अकेला इल्म काफी नहीं। मालूमात यहूदी उलमा की थी कि शान वाले रसूल यही हैं, ईसाई उलमा की थी शान वाले रसूल यही हैं, और वे दुआएं भी करते थे कि कानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, फतह की दुआएं भी करते थे, फतह उन्हें नसीब भी होती थी। शान वाले रसूल आ भी गए, इल्म में लिहाज से क्लियर हो चुका था, मालूमात के लिहाज से क्लियर हो चुका था, इतना क्लियर कमा यारिफूना अबनाअहुम, जिस तरह अपने सगे बेटों को पहचानते हैं। इसलिए उनके लहजे में खराबी आ गई, उनके दुनिया की हिर्स उसे घेर लिया। इसलिए दोनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी, कुरान की भी ज़रूरत है और अदब व हया की भी ज़रूरत है। मुंह फट बंदा, एक दो मिसालें देकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, और नाचीज़ ने मुतअद्दिद मकामात पर हाज़िरी देनी है, इसलिए दुआ में शामिल नहीं हो सकूँगा। सूरह बकरा आप खोलते हैं, दूसरा रकू शुरू करते हैं, उसमें एक गिरोह का जिक्र है। करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा के बाद हलक करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? हलक कहते हैं सर मुड़ाना। बुखारी शरीफ की हदीस सुनाने लगा हूँ, 2325 नंबर हदीस। लजपाला का हलक करवाने लगे उम्रा शरीफ के बाद। 4 चीज़ों का नाम उम्रा है: इहराम बांधना, काबे के साथ चक्कर लगाना, सफ़ा मरवा में 7 फेरे लगाना और हलक करवाना। ये 4 चीज़ों का नाम उम्रा है। तो हुजूर आखिरी रुकन जो उम्रे का है वो अदा फरमा रहे थे, हलक करवा रहे थे, सर मुबारक मंडवा रहे थे। अनस बिन मालिक कहते हैं लक़द रअयतु रसूल अल्लाह, मैंने देखा शान वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वल हल्लाक़ु यहलिकुहु, हल्लाक कहते हैं नाई को, नाई को क्या कहते हैं? हल्लाक, हल्लाक काफ मोटे के साथ। वल हल्लाक़ु यहलिकुहु, हलक करने वाला करीम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक का हलक कर रहा था। आगे इमाम बुखारी लिखते हैं व अताफ़ा बिही अस्हाबहु, शान वाले महबूब के सहाबा हुजूर के गिर्द तवाफ कर रहे थे। व अताफ़ा बिही अस्हाबहु, शान वाले महबूब के गुलाम हुजूर के गिर्द तवाफ कर रहे थे। 2 बार मैंने बोला, 1 बार आपने बोलना है, जिन्हों समझ आई उन्हें बोलना है। हुजूर का हल्लाक नाई हुजूर का हलक कर रहा था। अताफ़ा बिही अस्हाबहु, हुजूर के असहाब हुजूर के गिर्द घूम रहे थे, तवाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नबी पाक दा नौकर जेड़ा मेरी गल ते बोले दुआ कर सा उस्तादां दी ज़ियारत करके
अल्लाह पाक ओदा खात्मा ईमान ते फरमा देवे। हुजूर के सहाबा हुजूर के गिर्द क्या कर रहे थे? तवाफ। क्या कर रहे थे? हौली बोले आज, क्या कर रहे थे? तवाफ। किस लिए तवाफ कर रहे थे? हदीस के अंदर लफ्ज़ है, फमा युरीदून अन तक़अ अशारतुन इल्ला फी यद रजुलिम मिनहुम। हर किसी का इरादा यह था कि करीम सलाम के सर मुबारक जुल्फ़े अतहर का कोई बाल जमीन पर न गिरने पाए। जो हुजूर की जुल्फ के बाल का इतना एहतराम कर रहे हैं, वो आमीना के लाल का एहतराम कैसे करते होंगे? बाल क्या है? जिस्म से कट जाए तो इसमें जान नहीं रहती। बुत में भी जान नहीं है, बाल में भी जान नहीं है। बुत को तोड़ने का हुक्म है, हजरे अस्वद में भी जान नहीं है। उसको चूमने का हुक्म है शरीयत का। बाल मुबारक जब कट गया जिस्म से, जान नहीं है जाहिरी तौर पर। हकीकत में वैसे तो सरकार का जहां भी तबर्रुक भी पहुंच जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम जहां पहुंच जाएं और एरिया आ जाए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दा, तो मुर्दा मछली भी जिंदा हो जाती। कुरान में लिखा हुआ है। जाहिरी तौर पर जान नहीं है, लेकिन सहाबा उसमें अपनी जान समझ रहे हैं। इसी तरह करीम सलाम जब वुजू फरमाते थे तो सहाबा वुजू का कतरा नीचे नहीं करने देते। वुजू के कतरे में भी जान नहीं देखी जाती, महबूब की निस्बत देखी जाती है। बाज को महबूब तोड़ने के लिए आए हैं, बुत्तों को सरकार तोड़ने के लिए आए। इधर सरकार खुद पूछ रहे हैं, मा यहमिलुकुम अला हाजा, मेरे गुलामों किसने मजबूर किया है? मेरी जुल्फ का बाल नीचे नहीं करने देते, वुजू का कतरा नहीं नीचे करने देते, गला साफ करूं तो जो निकलता है नीचे नहीं गिरने देते। अपने चेहरों पर मल रहे हो तो सहाबा कराम को हुजूर मना नहीं कर रहे, बल्कि वजह पूछ रहे हैं ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए दरसे तौहीद बन जाए। पूछ रहे हैं, मा यहमिलुकुम, किसने उभारा है? मा यहमिलुकुम, किसने मजबूर किया है? मा यहमिलुकुम, किसने ये सबक सिखाया है? मैंने तो नहीं कहा था वुजू का कतरा नीचे ना गिरे, मैंने तो नहीं कहा था जुल्फ का बाल नीचे ना गिरे, मैंने तो नहीं कहा था गला साफ करें तो नीचे ना गिरे। मा यहमिलुकुम अला हाजा, इस पर किस चीज ने तुम्हें उभारा है? सहाबा का जवाब जो है वो क़यामत तक हर अहले अदब, हर सुन्नी का, हर मुसलमान का जवाब होना चाहिए। सहाबा ने जवाब किया, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह की मोहब्बत ने मजबूर किया है और सरकार की निस्बत ने मजबूर किया है। अल्लाह की मोहब्बत अपने हकीकी रंग में हो तो तबर्रुकात पर मजबूर कर लेती है। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार के गुलामों, ये न चीज़ मुतअद्दिद मकामात पर दरसे तौहीद कुरान मजीद की रोशनी में देता रहता है और समझाता रहता है कि बुतों वाली बातें नबियों पर चश्मा करना छोड़ दो, इससे फितना बरकी बेअदबी होती है, ईमान ज़ाया होता है। इमाम बुखारी में हदीस लाए हैं, इमाम मुस्लिम में हदीस लाए हैं, दोनों ही खवारज के चैप्टर में हदीस लाए हैं। खवारज का मतलब यह है कि जो ज़ाहिरी तौर पर तो इस्लाम में है लेकिन हकीकत में दीन से खारिज है। इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, कान इब्न उमर यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते थे कि अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा शरीर बंदा वो है, इन तलक़ू इला आयतिन, वो कुरान की आयतें पढ़ने वाला है। सबसे शरीर, सबसे ज्यादा शरारती, शर पसंद अनासर वो है जो कुरान की आयतें पढ़ने वाला है। लेकिन पढ़ के करता क्या है? इन तलक़ू इला आयतिन नुज़िलत फिल कुफ़्फ़ार, वो आयतें जो काफिरों के बारे में उतरी हैं, फ़जअलूहा अलल मोमिनीन, वो मोमिनों पर फिट करता है। बात बेबसी काफिरों की थी, वो नबियों की बेबसी बयान करता है। मुज़म्मत काफिरों की थी, वो नबियों की बयान करता है। इसलिए मानना पड़ेगा, अगर किसी ने पूरे कुरान को उसके शान नज़ूल और पसे मंजर के मुताबिक मानना है तो अहले सुन्नत व जमात ने माना है।
आखिरी बात जिस पर बात पर मैं एक मिसाल कुरान से देकर अपने इस मजमून को मुकम्मल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर ये मेरा पैगाम आप महफूज कर लेंगे और बार बार सुनेंगे, क्योंकि वीडियो भी बन रही है, इंशाअल्लाह अगर कोई बुतों की आयतें नबियों वलियों पर चश्मा करके आपका ताल्लुक हुजूर से तोड़ना चाहे, ये जो फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इनके बदन से निकाल लो, ये आलम इस्लाम का मिशन नहीं है, आलम कुफर का मिशन है। इसलिए ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, इश्के मोहम्मद इनके दिलों में ढाल दो, ये अहले ईमान का मिशन है। एक मिसाल कुरान से बयान करने लगा हूं, आप सोशल मीडिया पर बड़ा सुनते होंगे। कुरान में लिखा हुआ है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन्होंने पूरी मेरी तकरीर गौर से नहीं सुनी और आपस में हल्की फुल्की खिटमिट उन्होंने लगाई रखी है। मेरी नजर है सब पर, मैं एक एक को महफिल में उठा भी देता हूं कभी कभी, लेकिन ये मेरा गांव भी है। अब आज मैंने किसी को कोई नहीं कहा, हालांकि मैं पूरी मजलिस को देख रहा हूं, कौन किसी के कान में गेट मिट कर रहा है, कुरान का दर्स हो रहा है, मैं उठा भी सकता हूँ, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है। मैं एक मिसाल बयान, आपने पूरी तकरीर नहीं सुनी तो ये आखिरी मिसाल कुरान वाली सुन ले। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक अल्लाह के सिवा जिन बुतों को तुम पूजते हो, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये एक छिलके के भी मालिक नहीं है। ये कुरान की आयत सोशल मीडिया पर आप सुनते हैं और इस आयत को पढ़ने के बाद मौलवी साहब दाढ़ी शरीफ पूरी, बल्कि 2-3 बंदों जैसी एक बंदे ने रखी होती, वो कहता है कि अल्लाह के नबी वली नाउज़ुबिल्लाह, तौबा, 1000 बार तौबा, कि एक छिलके के भी मालिक नहीं है जिनसे तुम मजाजी मददगार मांगते हो। मैं एक नहीं तुम्हें 50 वीडियो दिखा सकता, यूट्यूब का जमाना है, कोई चीज छुपी नहीं है। कितमीर कहते हैं खजूर के दरमियान और उसके गूदे के दरमियान बारीक सा पर्दा होता है, उसको कितमीर कहते हैं। साहबे कहफ के कुत्ते का नाम भी कितमीर था, कौफ मोटे के साथ। अल्लाह फरमाता जिन बुतों को अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो, मा यमलिकून मिन कितमीर, खजूर की गिड़क और उसके गूते के दरमियान जो बारीक सा छिलका है ना, बुत सारे भी उसके भी मालिक नहीं है। इस आयत को पढ़कर नबियों की तौहीन की जाती है। मैं बताता हूं कुरान की दूसरी आयत। कुरान कहता है वलक़द कतबना फिज़ ज़बूर, हमने ज़बूर में भी ये बात लिख दी थी, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, अल्लाह ने ये सारी जमीन अपने नेक बंदों के नामे लगा दी है। छिलके वाली बात कुरान में मौजूद है, मगर बुतों के बारे में है। जमीन रब की है, हकीकी मालिक रब है, वो कुरान में फरमा रहा है वलक़द कतबना फिज़ ज़बूर, हमने ज़बूर में भी लिखा हुआ था अन्नल अर्दा यरिसुहा, बेशक ये सारी जमीन वरासत हो चुकी है इबादियस सालिहून, अल्लाह के नेक बंदों को विरासत में रब ने दे दी है। हकीकी मालिक अल्लाह है। जट 50 किले वारे आए, जनाब कोग 50 किले वारे आए, मालिक वो भी नहीं है, मालिक हकीकी अल्लाह है। मजाजी मालिक अल्लाह का हर वली है, लेकिन आरजी कब्जा कोग साहिब का है, जट साहिब का है, अरई साहिब का है। अगर किसी ने पूरे कुरान को माना है तो नबी पाक के उन गुलामों ने माना है जिनके पास कुरान भी था और अदब भी था। जिनके पास अदब नहीं था तक्के तकाने उन्हां कोल खच्चा वज गईयां ने, ते जिन्हां कोल अदब सी अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के गुलामों, वो जादूगर भी आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में 300 जादूगर, इतना गलीज शोबा कि अपना पेशाब भी खुद पिए, अपना पखाना भी खुद खाएं, तब जादू का फन आए। मगर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम का अदब करें, अल्लाह सबको ईमान की दौलत से मालामाल फरमा दे। इसलिए कितनी पलकों से नमी मांग के लाई होगी,
प्यास तब ही फूल की शबनम ने बुझाई होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कोई हमारी नस्लों में मुंह फट ना हो, कोई बेअदब ना हो। मैं कोई नाम आपके सामने नहीं लिया, कोई वहाबी, कोई सुन्नी, कोई शिया फलां, मेरी आदत नहीं है। मैं सूफियाना मिजाज का बंदा हूँ, सीधा कुरान पे ले जाता हूँ, अर्ज करता हूँ पूरे कुरान को जिसने माना है और जिसने मुस्तफ़ा करीम का अदब सीखा है, रब ने फरमाया है मेरे महबूब की बारगाह में आवाज़ ऊंची न कर बैठना, रूखे लहजे से बात न कर बैठना, तुम्हारे अमल ज़ाया हो जाएंगे। ये सुन्नियों ने नहीं लिखा, ये बरेलियों ने नहीं लिखा, ये तेरे रब ने किताब उतारी है। उसमें लिखा हुआ है कि एक लम्हे के लिए भी आवाज़ बुलंद हो गई, एक लम्हे के लिए भी रूखे लहजे से बात हो गई तो अमल सारे ज़ाया हो जाएंगे। जिसकी सारी ज़िंदगी रूखे लहजे में गुजरेगी वो कैसे ईमान बचा सकेगा। इसलिए करीम सलाम के गुलामों, इकबाल ने सच कहा था, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। इकबाल ने कहा था बा मुस्तफ़ा पर असां खेशरा कि दी हमाऊस, सरकार के कदमों से लिपटे रहो, सारा का सारा दीन यही है। गर बऊना रसीदी तमाम बूलहाबीस, अगर हुजूर के कदमों तक न पहुंच सके, हुजूर के इश्क तक न पहुंच सके तो सारी की सारी मानने के बावजूद भी बूलहबी वाली बू आएगी। हजरत आप तशरीफ लाएं, अपना हदिया पेश करें। उस्ताद तशरीफ लाए हैं, उसके बाद उनका खिताब होना है। ताजदारे खत्म नबुव्वत